पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण और अर्जुन जब दोनों एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं, दोनों का आमना सामना होता है, तो कर्ण कहता है कि अब इस मिलन बिंदु से हमको अलग नहीं होना है। यानी अब हम जब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं तो अब यहाँ से हमको अलग नहीं हटना है, बल्कि आज इस युद्ध का निर्णय हो ही जाना है। यहाँ आज एक वीर गति को प्राप्त करेगा और दूसरा विजयश्री को प्राप्त करेगा। जिस दिन का हमने आज तक इंतजार किया, जिसके लिए हमने अपने अंदर योग्यता भरी, जिस दिन की प्रतीक्षा हम आज तक करते रहे, वह दिन आज आ पहुंचा है। इसलिए आज का दिन निर्णायक होना चाहिए और आज हम कोई निर्णय करके ही यहाँ से हटेंगे या नहीं हटेंगे। एक वीर गति को प्राप्त करेगा, दूसरा विजय प्राप्त करेगा। तो उसके इस वचन को सुनकर के अर्जुन, जो नहीं जानता कि कर्ण उसका अग्रज है, उसका बड़ा भाई है, वह कर्ण के इस कथन पर क्रोधित होकर कहता है कि रे सुतपुत्र, तुमने यह निर्णय अपने योग्यता के अनुसार ही लिया, तुमने उचित ही निर्णय लिया है। और लोग, मैं अभी तुझे यमलोक पहुंचा देता हूँ, यह निर्णय तुरंत हो जाता है। इस तरह से कह करके अपने तरफ से वो एक घातिका शक्ति ही वह कर्ण पर छोड़ता है, लेकिन कर्ण उस प्रहार को झेल जाता है और तब कहता है कि तुम अर्जुन, अगर तुम्हारा यह बाण मुझ पर बेकार हुआ तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है। मेरा कवच कुंडल विहीन शरीर भी हवा वज्र के समान ही है, तुम इसको कोमल नहीं समझो, यह आज भी वज्र है। यह ठीक है कि यह कवच और कुंडल से सुरक्षित था, तो अभेद्य था, लेकिन आज भी इसको भेदना आसान नहीं है। अब तुम लोग अब मेरा प्रहार बर्दाश्त करो। और ऐसा करके फिर वह बाण छोड़ता है। और चूंकि अर्जुन उसके साथ वाद में व्यस्त हैं, इसलिए कहिए या जो भी कारण है, कृष्ण अपना रथ इधर उधर बचाते हैं, तब तक वह बाण जो है वह अर्जुन को लग जाता है और अर्जुन जो है वह अचेत होकर के रथ में गिर जाते हैं। और तब लोगों को जैसा लगता है कि अर्जुन जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और सारे लोगों से पूछने लगते हैं या सारी सेना यह सोचने लगती है, आपस में बात करने लगती है कि सच में अर्जुन मारा गया क्या, अर्जुन मारा गया क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि वह कुछ देर के लिए संज्ञा शून्य होते हैं। संज्ञा शून्य का मतलब बेहोश होना है, तो वह कुछ देर के लिए बेहोश होते हैं, संज्ञा शून्य होते हैं, लेकिन फिर वह दुगुनी शक्ति से कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। वह संभले जब तक भगवान न चाहें इधर उधर किंचित सेंदन, तब तक रथ में ही विकल विध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देखे समर शौर्य, संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने, अरे पार्थ क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्राविट से गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर संहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश और उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः, सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो सिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, स्वमृत कर सके स्वयं सुरगम, भर गया विमानों से तिल तिल, कुरुभू पर कलकल ललित गगन।
थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निषंग, तर्कस में से फूंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, विस्तृत भुजरोगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का परम शत्रु, तेरा बहुविध हितकामी। तो कर्ण, अर्जुन तो यह कह करके कर्ण पर प्रहार करता है या उसका यह अंदाजा लगता है कि वह आज कर्ण का अंत कर ही देगा, इसलिए वह कहता है कि ठीक है, तूने तो अपने योग्य ही कथन किया। और इस पर वह कर्ण पर प्रहार करता है, कर्ण पर बाण छोड़ता है, लेकिन कर्ण जो है उस बाण को बचा जाता है या वह घायल होता है, लेकिन उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और तब वह अर्जुन से कहता है कि अगर तुम्हारे बाण मुझ पर बेकार हुए या ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सके तो इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है। मेरा यह शरीर कवच और कुंडल से रहित होने पर से भी, यानी बिना कवच कुंडल के भी, वज्र के समान ही है। यह कमल के समान कोमल नहीं है, बल्कि वज्र के समान है। इसलिए इसे कमज़ोर समझने की या आसान समझने की भूल नहीं करना। इसलिए अब लो, तुमने तो सत्कार कर दिया, अब मेरा सत्कार जो है वो स्वीकार करो। ऐसा कह करके वह बाण छूटता है और कृष्ण जब तक इधर उधर अपने रथ को बचाए, उस बाण के प्रहार को बचाए, तब तक वह बाण अर्जुन को लग जाता है और अर्जुन होश खो करके रथ में गिर जाता है। और तब सारी सेना को लगता है जैसे कि अर्जुन मारा गया। सभी आपस में यह प्रश्न करने लगते हैं। पृथानंदन अर्जुन को कहा गया है क्योंकि कुंती का एक नाम पृथा भी था। तो सब यह पूछने लगते हैं कि सच में पृथानंदन अर्थात अर्जुन मारा गया क्या? लेकिन नहीं, अर्जुन जो है वह थोड़े देर के लिए अपनी चेतना खोता है, थोड़े देर के लिए बेहोश होता है, लेकिन फिर नई शक्ति के साथ वह युद्ध करने लगता है। फिर सजग होकर के दोनों जो है वह, कर्ण सूर्य का पुत्र है तो अर्जुन भी इंद्र का पुत्र है, तो सूर्य के समान कर्ण लड़ रहा है, तो यम के समान, इंद्र के समान अर्जुन लड़ रहा है। यानी कि दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों समान रूप से योग्यता वाले हैं, समान योद्धा हैं, समान रूप से धीर और गंभीर हैं। इसलिए विजय भी अनिश्चित स्थिति में है। तुला मध्य संतुलित खड़ी, मानो दोनों की जीत हार। जिस तरह से हम कोई चीज़ तौलते हैं, कोई वस्तु तौलते हैं, तो तराजू पर अगर दोनों बराबर होता है तो तराजू जो है वह बराबर रहता है, सीधा रहता है, किसी भी तरफ नहीं झुकता है। जब कोई एक ज़्यादा होता है, दूसरा कम होता है, तो जो कम होता है, हल्का होता है, वह ऊपर जाता है, भारी होता है तो नीचे आता है। तो अर्जुन और कर्ण की लड़ाई वही थी कि दोनों ही का पलड़ा बराबर था। जीत जो है वह बीच में खड़ी थी, वह कि एक भी तरफ जाने का निर्णय नहीं ले पाती थी। और ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध जो है जितना विभत्स था, जितना लोमहर्षक था, उतना ही आकर्षक भी था। इस युद्ध को देखने के लिए सेना तो अपना लड़ना छोड़ करके इस युद्ध को देख ही रहे थे। इसके साथ साथ इस युद्ध का मुँह देवता लोग भी नहीं रोक सके और पूरा आकाश जो है, कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वह देवताओं से भर गई थी। इधर भगवान सूर्य भी है जो रुक करके अपने पुत्र के युद्ध को देख रहे थे, नीचे नदी भी शांत थी। कहने का मतलब कि धीरे धीरे शाम हो रही थी। सर्वत्र सुबह में हम देखते हैं कि दिशाएं गतिशील होती हैं, हवाएं चलती हैं, चिड़िया चहचहाती है, सूर्य की किरणें फैलती हैं तेजी के साथ। लेकिन शाम के समय सब कुछ धीमा हो जाता है। चिड़िया भी जो है वह अपने घोंसलों की ओर लौटने लगती हैं,
हवा भी धीमे धीमे चलती है, सूर्य भगवान भी धीरे धीरे अस्ताचल की ओर चलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि शाम का समय हो गया है। अब देवता लोग तो आसमान में उपस्थित होकर के कर्ण और अर्जुन का युद्ध देख ही रहे हैं, और लग रहा है जैसे सूर्य भगवान भी रुक करके अपने पुत्र के कौशल को देख रहे हैं, पुत्र के युद्ध को देख रहे हैं। और नदी भी धीरे धीरे बह रही है, यानी कि धीरे सब जो कुछ जो है, अब प्रकृति भी धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ रही है, विश्राम की ओर बढ़ रही है। और वैसी कहने का मतलब है कि एक तरह से दोनों थक भी रहे हैं। वैसी स्थिति में कर्ण जब अपना हाथ बढ़ाता है तीर लेने के लिए, तो उसके तरकस में से अश्वसेन जो सांपों का स्वामी है वह बोल पड़ता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और अर्जुन का पुराना दुश्मन हूँ। तुम एक बार मुझे अपने बाण पर चढ़ के अर्जुन तक जाने दो, तो मैं अभी ही अर्जुन का काम तमाम कर दूँ, यानी अर्जुन को मार डालूँ। लेकिन कर्ण इसको स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है कि मनुष्य की लड़ाई मनुष्य से है, वह इस जीवन भर ही है, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए मैं मनुष्य होकर के सर्प का सहारा लूँ, नाग का सहारा लूँ, यह मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए तुम चले जाओ। बहुत समाज में बहुत से सर्प जो हैं वह मनुष्य के रूप में भी भरे पड़े हैं, इसलिए तुम जाओ। और ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने जब खांडव वन लाया था इंद्रप्रस्थ बसाने के लिए, हम यह जानते हैं कि पांडवों को हस्तिनापुर न दे करके उन्हें खांडव वन नाम का जंगल दिया गया था, जहाँ पर कि वह नए राज्य का निर्माण करें। और वह उस जंगल की सफाई के लिए अर्जुन ने उस वन को जला ही डाला था अपने बाण से, और उसमें एक सर्पिनी भी जल मरी थी। लेकिन अश्वसेन जो है वह उसके अंदर था, जो कि अश्वसेन बच गया और उसने अपनी माँ को आग में जलते हुए मरते हुए देखा था। तब से वह अर्जुन को अपना दुश्मन माने बैठा हुआ था। और यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में वह कर्ण के तीर पर चढ़ करके अर्जुन से अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन कर्ण ने इसको इनकार कर दिया। वह बोला कि मैं मनुष्य होकर के मनुष्य से सांप के साथ मिलकर युद्ध करूं, यह मेरे लिए तो कहीं भी उचित नहीं है, मेरे लिए यह योग्य नहीं है। यह युद्ध जो है वह इस जीवन का ही है, इसलिए मैं मनुष्य के साथ मनुष्य रूप ही युद्ध करूंगा, मुझे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता नहीं है। आशा कह करके अश्वसेन को वह इनकार कर देता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए